हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे उन लोगों को कि मैं जो है ना मम्मी के घर आई हुई हूँ। मेरी तबीयत प्रॉपरली ठीक नहीं लग रही थी, बहुत वीकनेस था, मेरा बीपी लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम मम्मी के यहाँ चली जाओ, थोड़ी देर रेस्ट करोगी तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए जो है ना मैं थोड़े दिन यहाँ रहने के लिए आ गई हूँ, और अभी 2-3 दिन हो गए मुझे यहाँ आके। तो रेस्ट करके अच्छा लग रहा था थोड़ा सा मुझे। तो आज जो है ना मम्मी बाहर बैठी थी, हमारी जो रेंट से जो आंटी रहती है ना उनके साथ में। तो मैं मम्मी को पानी ले जाके दे रही हूँ। मैं आई हूँ तब से मैं कोई भी काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, बट मम्मी कोई काम नहीं करने दे रही है। तो लेटी लेटी ही रहती हूँ मैं, यहाँ बच्चों के साथ में खेलते रहती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी को पानी चाहिए था, तो मम्मी ने कहा पानी ला के दो। तो मम्मी जो है वो थोड़ा सा लूक वार्म पानी पीते हैं, तो उनके लिए बस मैं वही पानी जो है थोड़ा सा लूक वार्म करके लेके जा रही हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद आप काम करते हो ना, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वही समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ कैसे उठाओ, कैसे करूँ, कुछ करूँ। तो बस मम्मी को थोड़ा सा पानी गर्म करके जो है ना ले जाके दिया मैंने। एंड मैंने सुबह से जो है ना नहाई नहीं थी, फ्रेश नहीं हुई थी, सोए सोए ही थी मैं। जब से मायके में आई हूँ ना मैं, तब से दिन भर सोते रहती हूँ। पता नहीं बहुत ही नींद आ रही है। मेडिसिन का कारण है ये, किस चीज़ का कारण है कोई पता नहीं, मतलब पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। बट बहुत नींद जो है ना मुझे ऐसे लग रही है। तो फिर मम्मी कह रहे हैं कि अगर तुमको नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, क्योंकि जितना नींद लोगे उतना ही तबीयत मतलब ठीक होगी। है पुराने लोगों की कहावत होती है ना, आप जितना सोओगे उतनी तबीयत आपकी अच्छी होगी। तो ये देखो यहाँ पे मम्मी बाहर पोर्च में जो है ना चेयर पे बैठे हुए थे बातें करते हुए। और ये जो है ना, ये हमारे यहाँ पे रेंट से जो रहते हैं, ये है वो हमारी आंटी जो हमारे घर में रेंट से रहते हैं। तो और यहाँ पे बच्चे जो है ना, दोनों भी बच्चे सो गए थे आफ्टरनून में खेलते खेलते। मम्मी ने उनके लिए टॉयज़ लेके रखे हैं ना, दिन भर खेलते रहते हैं घर में। और खेलते खेलते फिर थक गए, तो दोनों भी आके जो है ना 2 बेड पे दोनों को मैंने सुला दिया था। और उसके बाद में मम्मी यहाँ पे बाहर से मुझे बताते जा रही थी, फ्रेश हो जाओ, लोशन लगा लो, मॉइस्चराइज़र लगा लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो बस जाके मैं फ़्रेश होके आ गई। और उसके बाद में बस अभी थोड़ा सा जो है ना कपड़े वगैरह चेंज करूँगी मैं, और थोड़ा सा जो है ना अपना स्किन केयर करूँगी। तबीयत ख़राब होती है ना, तो आप अपने स्किन की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते हो, ना ही मतलब नहाना कुछ भी नहीं। मैं तो हॉस्पिटल में 5 दिन एडमिट रही, पाँचों दिन तक मैंने नहीं नहाया है। जब मैं गाँव आने के लिए निकली तब मैं नहाई हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस बार की तबीयत जो थी ना मेरी, मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे पूरी तरीके से जो है ना तोड़ के रख दिया था। इस बार की तबीयत ने बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत जो है ना ख़राब हो गई थी। इतनी तबीयत मेरी कभी ख़राब नहीं हुई है। वैसे तो मेरी ऑलमोस्ट हर बार, हर हफ़्ते में, हर 15 दिन में तबीयत ख़राब होती ही रहती है। पता नहीं मेरे साथ ही क्या होता है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पता है। बट हमेशा मैं बीमार होती रहती हूँ, कभी बुखार आ जाता है, कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अगर सारी चीज़ें ठीक रही तो फिर कुछ ना कुछ नया बखेड़ा तैयार हो जाता है मेरे साथ में। पता नहीं, कभी-कभी ऐसा लगता है शायद किसी की नज़र लग जाती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। जब भी मेरी तबीयत ठीक रहती है मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। तो मेबी शायद मुझे तब जो है ना नज़र लग जाती होगी। तो छोड़ो, जो भी कुछ हो, अभी फ़िलहाल भगवान की दया से मैं अभी ठीक हूँ। और ये नेक्स्ट डे है, उस दिन मैंने फिर से शाम के बाद में व्लॉग नहीं बनाया। ये नेक्स्ट डे था, मॉर्निंग में मम्मी ने हम लोगों को पपीता दिया था खाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घर का ही पपीता एक जो है मम्मी ने रख के उसको पका पका दिया था, और ये पक गया था। तो मम्मी ने ये हम लोगों को खाने के लिए दिया। उसके बाद में हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके हम लोग निकल गए थे। मम्मी मुझे कहीं लेके जा रही थी। कहते हैं ना कि हर बार जो है ना दवा काम नहीं आती, कभी-कभी दुआ एंड बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो उसी चीज़ के लिए मम्मी लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे घर के सामने ये मेरा घर है यहाँ पे, और वहीं पर ऑटो जो है ना लगा हुआ है। तो हम लोग ऑटो में आके बैठ गए थे, और बस भैया जो है ना वो निकालने ही वाले थे ऑटो। तो मैंने एक छोटी-सी क्लिप ले ली, और हम लोग जा रहे हैं कहीं अपने दिल की तसल्ली के लिए। हर बार दवाखाने में जाके हर बार दवा लेके ही जो है ना, कभी-कभी तबीयत ऐसा लगता है नहीं कि नहीं ठीक ही नहीं हो रही है। तो दवाई के अलावा भी कुछ चीज़ें कभी-कभी देखनी पड़ती है, और वही मम्मी को काफ़ी टाइम से उनके दिमाग में चल रहा था कि तुम ऐसे कैसे बीमार होते रहती हो हर बार, तो कुछ ना कुछ देखा जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। तो बस वहीं पर हम लोग गए थे, मम्मी, मैं और दोनों बच्चे। वहाँ से आने के बाद में फ्रेश वगैरह हुए, और उसके बाद में मम्मी ने मुझे दे दिए थे फ्रूट्स खाने के लिए, मुझे भी और बच्चों को भी। और मैं यहाँ बैठ के फ्रूट्स खा रही हूँ। फ्रूट्स यानी ग्रेप्स सबसे ज़्यादा खाए हैं मैंने, ग्रेप्स, एप्पल वगैरह मम्मी के घर में
क्योंकि मम्मी जो है ना हेल्दी खाना खाना प्रेफर करती है, तो उन्होंने मुझे फ्रूट्स वगैरह बराबर से खिलाए थे। तो यहाँ पे बस बैठ के वही फ्रूट खा रहे हैं और वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई, जो सुनने को मिली, बस उसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे। कहते हैं ना कि हम लोग पराए लोगों को हमेशा दोष देते हैं कि पराए लोग ऐसे, पराए लोग वैसे। बट सही मायने में जो होते हैं ना, अपने ही अपनों से जलते हैं। अपने लोग ही अपनों को जो है ना खुश, आगे बढ़ते हुए, मतलब सारी चीज़ों से सफल होते हुए नहीं देख पाते हैं। और फिर वही लोग कुछ ना कुछ करते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं उन लोगों को पता होगा, अपने लोग ही अपनों को जो है ना पीछे खींचते हैं, सही रास्ते से या बुरे रास्ते से, सही तरीके से या बुरे तरीके से, उनसे जैसा भी हो वो लोग खींचने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। तो मैं तो फ़िलहाल अभी वही कर रही हूँ कि सारे लोगों से दूरी बना लूँ कि यार तुमसे तो दूर से ही राम राम है यार। बट मतलब ऐसे फालतू चीज़ें मत करो। अगर गुस्सा आता है मुंह पे बोल दो एंड सारी चीज़ें जो है ना मुंह पे क्लियर कर दो। तो वही चीज़ें हैं। एंड अभी जाके आए हैं, काफ़ी ठीक तो लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या क्या है। और आते आते जो है ना हम लोगों की कोको कोला जो है ना वो लेके आ गए थे। और गर्मी जो है ना, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो सोचा कि सब लोग मिलके पियेंगे, तो एक साथ में बड़ी बॉटल ही लेके आ गए थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है ना निकाल के बच्चों को दे दिया था, साथ ही में मम्मी को भी दिया और मैंने भी लिया। हम लोगों ने बैठ के आराम से कोको कोला वगैरह पिया। और धूप से आने की वजह से हम लोग को बहुत नींद आ रही थी ना, तो हम लोग सब, मम्मी वगैरह, हम सब सो गए थोड़ी देर के लिए। फिर उठने के बाद में मुझे भूख लगने लग गई। जब भी मैं ठीक होती हूँ ना, तो मुझे दोपहर में, मतलब शाम में जो है ना 3-4 के पास में कुछ ना कुछ चुटर-पुटर खाने के लिए चाहिए होता है। मैं चाय लवर नहीं हूँ, मुझे चाय वाय नहीं पी जाती, शाम की चाय, सुबह की चाय, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। बट मुझे शाम के टाइम में जो है ना कुछ ना कुछ चुटर-पुटर खाने के लिए जो है ना चाहिए होता है, वरना मेरा मन वहीं-वहीं घूमते रहता है। तो फिर मैं बैठे-बैठे सोच रही थी कि यार मम्मी यिप्पी काफ़ी टाइम से नहीं खाई है, तो लाते हैं। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, जो खाना है वो खाओ, मैं बना के देती हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी आप बैठो, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं बनाती हूँ। तो मैंने हम सब के लिए जो है ना यिप्पी बनाई, हम लोगों ने यिप्पी खाई, एन्जॉय किया। उसके बाद में डायरी के नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो हमारे यहाँ जो रेंट से आंटी रहती है ना, वो हर बारी मैं जब भी जाती हूँ मुझे चाय पीने के लिए और नाश्ते के लिए बुलाती है। उनके घर में नाश्ता बनाते हैं, बहुत से टाइम तो मैं ही बनाती हूँ, वो मुझे सब सारी चीज़ें रेडी करा के देती है। और हम सबको वहीं बुला लेते हैं उनके घर में, और फिर मुझसे बनवाते हैं और हम सब साथ में मिल के खाते हैं। कहते हैं ना कि मतलब जब भी बेटी अपने ससुराल से आती है मायके में, तो उसको मतलब बुलाते हैं, आजू बाजू वाले लोग सब चाय नाश्ते पे बुलाते हैं। तो इस बार भी उन्होंने बुलाया था। तो मम्मी ने कहा कि तबीयत इसकी ठीक नहीं है, तो मतलब इस बार नाश्ता वगैरह का रहने दो। तो फिर आंटी ने ज़बरदस्ती फ़ोर्स करके चाय बनवाया। मुझे डॉक्टर ने चाय भी मनाई की है, क्योंकि मुझे एसिडिटी हो गई थी दवाई की वजह से। तो फिर आंटी ने कहा कि मैं काली चाय ही बनाती हूँ, काले चाय से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर मम्मी ने आखिर कहा कि ठीक है, क्योंकि एकदम अगर आपको कोई इज़्ज़त दे रहा है, अगर आप एकदम ही नहीं नहीं बोलो तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से जो है ना फिर आंटी ने काली चाय बनाई। और मुझसे चाय पी नहीं जाती है, पता नहीं मेरा क्या प्रॉब्लम है, मुझसे चाय नहीं पी जाती है, मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे बच्चों का जो है ना बिस्किट रखा था, पतंजलि वाला मारी बिस्किट जो होता है ना, वो रखा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि अब चाय तो फिनिश करनी है, तो फिर मैंने 2-4 बिस्किट उठाए और चाय के साथ जो है ना खा लिए। और आंटी का भी जो है ना दिल रख लिया मैंने। और मुझे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि काली चाय से उतना एसिडिटी का वगैरह जो है ना नहीं होता है प्रॉब्लम, इस वजह से। उसके बाद में मम्मी ने घर में ब्रेकफास्ट में बनाया हुआ था ये चावल को जो है ना पीस के हम लोग इसका चीला टाइप बनाते हैं, प्लेन चीला। और साथ ही में उसी चावल को पीस के खीर बनाई जाती है। ये हमारे साइड की मतलब एक ट्रेडिशनल डिश है, जो बहुत अच्छी लगती है, मैं भी कभी कभी बनाती हूँ। और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए हम लोग जब भी जाते हैं तो हर बार मम्मी जो है ना ये वाली डिश जो है ना बना के बच्चों को और मुझे खिलाती है। तो मम्मी लोगों के घर में जो है ना हम लोगों का जाने का एक ही एक सुख होता है कि हम लोगों को सारी चीज़ें मतलब मिलती है, सुकून से खाने के लिए रेडी बना के मिलती है। अपने घर में क्या होता है ना, आप बनाते हो, आप हस्बैंड को सर्व करते हो, फिर बनाते हो, फिर बच्चों को सर्व करते हो, फिर बनाते हो। तो फिर लास्ट में आपके खाते-खाते तो कहे ना कितनी बार ख़त्म हो जाता है, कितनी बार आप अगर रहा भी चीज़ तो आपकी एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाती है कि अभी खाए ना खाए मन निकल जाता है। बट मायके में जो है ना सारी चीज़ें रेडी मिलती है और स्टार्टिंग से आपको खाने में मिलती है, जब से पहला चीला चढ़ता है तब से। तो आप पेट भर के आराम से खा लेते हो, यही एक डिफ़रेंस होता है। उसके बाद में शाम में जो है मम्मी ने ये आलू के चिप्स और ये चावल के आटे के जो है ना पापड़ है,
ये जो है ना मम्मी ने ये फ्राई किए थे और ये हम लोग सब मिलके खा रहे थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मुझे शाम में कुछ ना कुछ खाने की आदत है, मुझे अच्छा लगता है खाना। तो फिर मम्मी ने ये चिप्स वगैरह जो है ना, ये सब कुछ फ्राई करके दिए थे। और ये 3-4 दिनों का ये जो व्लॉग है ना, ये 3-4 दिनों का मिल के मैंने व्लॉग बनाया है। जितनी भी क्लिप्स थी मैंने वो सारी एक व्लॉग में ऐड कर दी है। ये उसके बाद में उससे भी नेक्स्ट डे वाला व्लॉग है। सुबह-सुबह मम्मी ने जो है ना पोमोग्रेनेट के सीड्स जो है वो निकाल के दे दिए थे हम तीनों को भी खाने के लिए, बच्चों को, मुझे, और मम्मी ने खुद भी लिए थे। तो ये तो छीलने में मैंने भी मम्मी को हेल्प की थी, क्योंकि मैं उनको ट्रिक बता रही थी कि किस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। और फिर हम लोगों ने ये मिल के जो है ना, सब लोगों ने खाया है, नाश्ता किया। यहाँ पे बातें चल रही थी हमारी, पीकू भी कुछ-कुछ नानी को बता रही थी, मम्मी भी कुछ-कुछ बता रही थी। मम्मी जो है ना हमेशा अकेले रहते हैं, और हम लोग जाते हैं फिर बच्चों की शोर मस्ती ये सारी चीज़ों में जो है ना मम्मी को फिर एकदम मतलब घर में मम्मी की रौनक हो जाती है। और हम लोग फिर से आते हैं तो फिर से मम्मी का घर जो है ना खाली हो जाता है। और ब्रेकफ़ास्ट में जो है ना मम्मी ने आज बनाया था आटे के चीले, और डोसा ही समझ लो, आटे का डोसा, और आलू की चटनी बनाई थी। देखने में एकदम ऐसा लग रहा है नहीं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा बना है, बट खाने में बहुत टेस्टी थे। बच्चों ने बहुत ही पसंद से खाए ये, और मैंने भी खाए। एज़ यूजुअल फर्स्ट डोसे से लेके जो है ना आराम से मैं बैठी थी खाने के लिए, और पेट भर के खाए मैंने। और थोड़े से जो है ना वाइट नहीं दिखते, क्योंकि आटे की चीले ना प्लेन व्हीट फ्लावर जो होता है ना उसके बने हुए हैं, तो वाइट नहीं दिखते, ब्राउनिश दिखते हैं, बट खाने में टेस्टी भी होते हैं और साथ ही में हेल्दी भी होते हैं। और मैं भी आटे की चीले बनाती हूँ, बट मेरा वेरिएशन थोड़ा सा अलग होता है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद में जो है ना मैं आके बैठ गई थी अपना थोड़ा सा पढ़ने के लिए। अगर जो लोगों को पता नहीं होगा मैं उन लोगों को बता दूँ, मेरा जो है ना मेरी पढ़ाई भी चल रही है साथ साथ में। तो इस वजह से जो है ना मेरे असाइनमेंट्स वगैरह रहते हैं लिखने के लिए, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं लिखती हूँ। तो मैं जो है ना अपने बुक्स वगैरह मम्मी के घर लेके चली गई थी, कि अगर टाइम मिला तो मैं लिखूँगी। तो फाइनली आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए लिखा जाए, क्योंकि मम्मी तो वैसे भी कोई काम करने दे नहीं रही थी। तो कि मैंने सोचा कि चलो मैं अपना असाइनमेंट ही क्लियर कर लेती हूँ लिख के। तो मैं यहाँ बैठ के जो है ना असाइनमेंट जो है अपना वो लिख रही थी। साथ ही में यहाँ किचन में मम्मी काम कर रही थी, तो मैं उनके साथ भी बातें करते जा रही थी और अपना लिखते जा रही थी। तो बस ये ब्लॉग यहीं तक। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।